So can you also tell us what the eligibility for the SUI internship is? और उसकी स्क्रीन पे और करियर्स की स्क्रीन पे ऐसे 3-4 स्टेप्स लिखे हुए थे, लाइक स्टेप 1 फॉर्म फिल्ड, स्टेप 2 ओए क्लियर्ड एंड स्टेप 3 इंटरव्यू क्लियर्ड एंड स्टेप 4 वाज गेटिंग हायर्ड. तो हम लोगों ने सोचा था यार इस 4th स्टेप तक जाना है. Priyanka, can you also tell us आपने formally DSA कब start करा, which academic year and which month? What was your first round of application? So can you tell us कि what would you think made your resume really stand out? मतलब इट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड वाला चीज. मतलब ये था कि अच्छा हो गया, कॉलेज के एग्जाम्स भी देने जाते तो हमें हर कोई बोलते कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप देख ही जाना. What was the pattern of interviews after this? A lot of our juniors might have that phase जहाँ पे they must be applying to a lot of companies and not getting in. तो आपको क्या लगता है कि would be the right way to approach an unsuccessful attempt, and because it's not a failure in any way. Hello everyone, I am Riya Sood. I am currently in my 3rd year of BTech in Information Technology at Indira Gandhi Delhi Technical University for Women. I am also an incoming ADAP intern at Wells Fargo in the summer of 2024. आज हमारे साथ we have Priyanka. Many congratulations to her on clearing her SUI internship with Microsoft, where she'll be interning in the summer of 2024. As a FANG company, हम सब जानते हैं कि one of the highest in demand internships है ये, and it's very selective and also बहुत prestigious. So we'll be coming to know about Priyanka's experience through this video on getting this internship on campus. Welcome, Priyanka. So thank you so much, Riya, for such a warm welcome, and I am grateful कि मैं select हो गई Microsoft में, and yeah, I am thankful to God, my family, and everyone who has been part of my journey. तो it's quite a dream to be in Microsoft, और मुझे आज तक लगता है कि सच्ची में हो गया है ना. मतलब it feels like कि यार अभी तक तो मैं सपना देखती थी Microsoft का, लाइक ड्रीम कंपनी लोगों की गूगल होती है, Amazon होती है, मेरी स्टार्टिंग से ही ऐसे माइक्रोसॉफ्ट चलती थी. तो लगता नहीं है कि सच हो गया, बट लकीली इट्स द ट्रूथ, एंड थैंक यू सो मच. तो एज यू मेंशन, आई विल बी जॉइनिंग माइक्रोसॉफ्ट दिस समर एज SWE intern, and yes, that's all about. Okay. Priyanka, my first question to you is, what exactly is SUI and why is it one of the most sought after internships for a university student? सी जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं, तो ये हमारा लर्निंग फेज होता है एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. एंड द थिंग इज इंडिया में यूथ बहुत है, ठीक है. तो कंपनीज क्या ट्राई करती हैं कि जो यूनिवर्सिटी यूथ है, लाइक जो स्किल्ड यूथ है, उनको वो 3rd ईयर में ही थोड़ा सा ट्रेन कर दे अपने टीम्स में काम के लिए. एंड जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है कि उनका एक तो प्रोफेशनल नेटवर्क काफी अच्छा हो जाता है. लाइक दे विल बी ज्वाइनिंग फॉर ईदर 2 months और 3 months इन कंपनीज, ऑफिस में जाएंगे, एंड दे विल बी इंटरेक्टिंग विद पीपल इन दिस प्रोफेशनल वर्ल्ड. तो आपको आइडिया हो जाता है लाइक जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो, आप उन पे कैसे काम करते हो. लाइक आई हैव बीन सिलेक्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट. अभी तक हम सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स यूज करते हैं, बट नाउ आई विल बी वर्किंग कि ये सब चीजें एक्चुअली बनती कैसे हैं. तो एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इट इज प्रेफर्ड कि आप लोग इंटर्नशिप करो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी करिकुलम में भी मेंशन्ड होता है एक तो कि आपको इंटर्नशिप करनी होती है. एंड देन इसके बेनिफिट ये होते हैं कि जब 4th ईयर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री में आप स्टेप करोगे, तो इंडस्ट्री में जाने के बाद आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा. लाइक यू विल बी कि आपके पास 2 महीने का एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, एंड यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हाउ दीज थिंग्स वर्क इन द रियल वर्ल्ड. तो दैट इज माई रीजन कि इंटर्नशिप्स के लिए बच्चे इतना क्यों ट्राई करते हैं, एंड यूनिवर्सिटीज भी इतना क्यों फोर्स करती है बच्चों को इंटर्नशिप्स के लिए. Correct. And also you'll be working in an industry, you'll be getting experience of working in that industry जिसको you'll be joining बाद में, and also a lot of tools that you must be using currently as a student. उन companies में if you intern तो you might get to work on one of your favorite tools or something like that. So can you also tell us what the eligibility for the SUI internship is? सी हर कंपनी का ना अलग क्राइटेरिया होता है. तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ओनली इन दिस वीडियो. तो जो माइक्रोसॉफ्ट हमारे कैंपस में आई थी, उसका क्राइटेरिया ये था कि आपकी 7+ तो CGPA होनी चाहिए. एंड माइक्रोसॉफ्ट का काफी ओपन कल्चर है, लाइक उन्होंने सभी ब्रांचेस को एलिजिबल कर दिया था. लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज मैकेनिकल को या इलेक्ट्रॉनिक्स को अलाउ नहीं करती हैं,
बट माइक्रोसॉफ्ट ने सभी ब्रांचेस को अलाउ किया था, लाइक मैकेनिकल के स्टूडेंट होके भी आप माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड द बैच ऑफ 2025 लाइक थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, तो 7+ CGPA एंड बैच ऑफ 2025, तो कोई ब्रांच क्राइटेरिया नहीं था एंड बैकलॉग्स का भी अलाउड था कि यू कैन सिट फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तो दिस वाज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Okay, so even your branch won't restrict you, and जो भी these good companies they take people from all branches. They just want to see कि आपका skill उस realm में lie करता है कि नहीं जिसके लिए वो hire कर रहे हैं, ठीक है। नॉट ओनली सिट बट उनमें से काफी सिलेक्ट भी हुए हैं मेरे, हाँ या आई एम इन टच विद अ फ्यू पीपल जो मैकेनिकल से होने के बावजूद दे हैव बीन सिलेक्टेड एज SW इंटर्न एट माइक्रोसॉफ्ट दिस ईयर। यस, और मुझे ना जूनियर्स कई बार पूछते भी हैं कि दीदी मैकेनिकल के लिए कौन कौन सी कंपनीज अलाउ करती है, तो बड़ी कंपनीज अलाउ करती है या नहीं करती है, तो दिस इज फॉर देम कि हाँ माइक्रोसॉफ्ट तुम लोगों को अलाउ करती है, तो टेंशन फ्री रहो, अपना मेहनत करो, अगर तुम्हें इस फील्ड में आना है देन यू हैव अपॉर्चुनिटीज, एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। प्रियंका, कैन यू ऑल्सो टेल अस आपने फॉर्मली DSA कब स्टार्ट करा, विच एकेडमिक ईयर एंड विच मंथ? ये क्वेश्चन तो वैसे मैं बोलूंगी कि मैंने फर्स्ट ईयर में DSA का कोर्स ले लिया था फॉर्मली, ओके निंजास का मैंने कोर्स ले लिया था, बट क्या हुआ कि हमारा कोविड बैच है, एज यू नो, अगस्त में सेशन स्टार्ट होता है, हमारा जनवरी में स्टार्ट हुआ था, तो कॉलेज को क्या करना था कि वो हमारा समर ब्रेक भी उन्होंने थोड़ा हटा दिया और हमारा सेमेस्टर कवर अप करना था, लाइक जो हम पीछे लैग कर रहे थे उस टाइम को उन्हें यूटिलाइज करना था, तो ना हमें कोई समर ब्रेक मिला ना कोई विंटर ब्रेक मिला, तो ये था कि हमारे एग्जाम्स आए जा रहे थे और फर्स्ट ईयर का बच्चा ऑलरेडी कंफ्यूज घूमता है, ठीक है, तो एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, अगला सेमेस्टर आ गया, ऐसे करते करते मतलब मैंने कोर्स ले रखा था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था, बट ऐसे नहीं हो रहा था जैसी फर्स्ट ईयर के बच्चों की हालत होती है ना कि दीदी नहीं हो रहा है, तो मैं भी वैसी ही थी। बट ये था कि सेकेंड ईयर में आके मैंने वो कोर्स को कंप्लीट कर लिया, लाइक थर्ड सेमेस्टर के बीच में ही वो मैंने कर लिया कंप्लीट, थर्ड सेमेस्टर होते होते। देन मैंने अपना DSA प्रैक्टिस शुरू किया, लीड कोड के क्वेश्चंस पहले भी लगाती थी बट कंसिस्टेंट होके बाद में मैंने किया, मतलब मैंने 5-6 मंथ्स अगर मैं बोलूँ तो लीड कोड एंड GFG, तो ये क्वेश्चन यहाँ से मैंने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, तो फॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो वैसे मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया है, कोर्स मैंने फर्स्ट ईयर लिया था। So despite not getting a summer break or a winter break or any sort of break in between, you started your entire DSA during your second year, जो एक्चुअली हमारा एक ईयर के बाद ही, मतलब एक ईयर के भी छोटे स्पैन में अराउंड कितने मंथ्स बाद, 8 मंथ्स बाद शुरू हो चुका था सेकेंड ईयर, हाँ। तो तभी तुमने स्टार्ट कर चुका था DSA, ठीक है। A lot of people might have this doubt कि did you do competitive programming in your during your preparation and does it help? See, I did not do competitive programming and yes, it definitely helps, क्योंकि जो OAs में क्वेश्चन आते हैं ना वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डेफिनेटली हेल्प करती है, तो इफ यू आर इनटू इट देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैंने नहीं किया था, आई वॉज जस्ट ऐसे पर्सन। करेक्ट, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग योर कोड सबसे पहले इन ब्रूट फोर्स अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे तो यू माइट बी एबल टू गेट टू एन ऑप्टिमाइज, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू योर फॉर्मल applications to get into Microsoft specifically, what was your first round of application? तो हम लोगों के पास मेल आया TNP से कि माइक्रोसॉफ्ट हैज अराइव्ड एंड आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो उससे पहले हर कंपनी एक प्री प्लेसमेंट टॉक लेती है, तो उन्होंने अपनी प्री प्लेसमेंट टॉक में अपने फॉर्म के बारे में बता दिया था एंड अपने राउंड्स के बारे में बता दिया था, एंड उन्होंने अपनी प्री प्लेसमेंट टॉक में बता दिया था कि आप अपनी लोकेशंस वगैरह ये सेलेक्ट कर सकते हो, ये टीम्स में ओपनिंग्स हैं हमारे पास, तो हमारा जो फर्स्ट चीज़ था वो हमें ऑनलाइन उनके पोर्टल पे जाके अपना फॉर्म फिल करना था, माइक्रोसॉफ्ट करियर्स पे जाके हमें लिंक दे दिया था कि ये वाली जॉब आईडी है, आप यहाँ जाके अप्लाई कर दो। तो एप्लीकेशन के टाइम उन्होंने हमारी डिटेल्स पूछी थी, लाइक नेम, फादर्स नेम और ग्रेजुएशन ईयर, कौन से कॉलेज से हो आप, ब्रांच कौन सी है, CGPA क्या है, एंड एड्रेस भी पूछा था, एंड उन्होंने हमसे हमारा रेज्यूमे अपलोड करवाया था
एंड इफ वी वांटेड टू अपलोड सम अदर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, लाइक किसी को कवर लेटर अपलोड करना है तो उसके लिए भी उन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा था। तो हम लोगों ने, जैसे फ्रेंड्स ने अप्लाई किया था, तो जैसे ही हमने वो फॉर्म फिल किया तो उसमें फॉर्म फिल्ड आ गया और उसकी स्क्रीन पे, करियर्स की स्क्रीन पे ऐसे 3-4 स्टेप्स लिखे हुए थे, लाइक स्टेप 1 फॉर्म फिल्ड, स्टेप 2 ओए क्लियर्ड एंड स्टेप 3 इंटरव्यू क्लियर्ड एंड स्टेप 4 वाज गेटिंग हायर्ड। तो हम लोगों ने सोचा था यार इस 4th स्टेप तक जाना है, मतलब मुझे आज भी याद है कि फॉर्म फिल किया था एंड आई वाज लाइक यार ये 4th स्टेप तक जाना है। तो मतलब कि वो फॉर्म फिल करने का टाइम अभी मुझे याद आया, तो Actually, यार चीजें I सच can हो गई हैं। understand तो कि like टचवुड। in the very first stages of application कि there are these many rounds and if I clear them then I have my dream internship at Microsoft. So you also said that they asked for your resume. So can you tell us कि what would you think made your resume really stand out and what was your level of projects that you had outlined in your resume और क्या क्या तुम्हारी skills थी resume पे? सी, हमेशा अपना रिज्यूमे ना किसी भी एक चीज पे फोकस करके नहीं बनाना, हर चीज को कवर करके बनाना है। लाइक आप सिर्फ हैकेथॉन्स नहीं डाल सकते अपने रिज्यूमे में, आप सिर्फ डीएसए भी नहीं डाल सकते अपने रिज्यूमे में, आप सिर्फ एकेडमिक्स भी नहीं डाल सकते, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका जो भी इंटरव्यूअर आएगा वो किस चीज पे फोकस करे। लाइक कुछ आपका जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यूअर पे ज्यादा डिपेंड करता है। कुछ इंटरव्यूअर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हो, कुछ की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो, कुछ की हो कि आपने को करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी की हो कॉलेज में, कुछ का ये होता है कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो। तो जो मेरा रिज्यूमे था वो थोड़ा बैलेंस्ड था, लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स थे, मेरी एकेडमिक अचीवमेंट्स भी थी एंड थोड़ा हैकेथॉन्स का पार्टिसिपेशन भी था, मेरा एक्सपीरियंस भी था एंड ऑल अबाउट माय को करिकुलर एक्टिविटीज हॉस्टल में एंड कॉलेज में जो भी है। So you need to have a very holistic resume जिसमें you have highlighted जो भी आपने कर रखा है ताकि you can apply to those positions and अगर कैसे भी type का question आपके पास आ जाए during the interview you can tackle them, right? So this is what you included in your resume and after this you must have gotten shortlisted for the online assessment that we call the OA. So can you tell us more about this round? तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, ये उसके बाद था हमारा ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट में हमें 2 क्वेश्चंस मिले थे। तो 1 क्वेश्चन वाज मतलब कि डायरेक्ट लीड कोड से या डायरेक्ट इंटरनेट से कोई क्वेश्चन नहीं था, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, आपको खुद ही सोच के खुद ही करना होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो मीडियम लीड कोड लेवल आप बोल सकते हो, बट सेकेंड क्वेश्चन वाज हार्ड, तो उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ा था एंड देन वी नीडेड टू आंसर इट। तो ये क्वेश्चंस तभी आएंगे जब आपने प्रैक्टिस कर रखी हो, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं मिलते हैं कहीं भी एंड Correct. इट इज नॉट राइट टू सर्च फॉर देम ऑन इंटरनेट वगैरह, क्योंकि बाद में इंटरव्यूअर के सामने जब होता है कि आपको कुछ आता नहीं है, देन हाउ यू क्वालिफाइड फॉर ऑनलाइन असेसमेंट। तो इट इज ऑलवेज Absolutely. एडवाइज्ड कि आप पूरे ऑनेस्टली अपना ऑनलाइन असेसमेंट क्वालिफाई करें। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तभी आपके क्वेश्चंस होंगे। हाँ एंड बिकॉज सो मेनी पीपल अप्लाई टू माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियसली उनको सिलेक्टिव होना है, तो इस टेस्ट में जो भी छोटे छोटे इंट्रिकेसीज भी होंगे जो तुमने करे होंगे दैट मस्ट हैव हेल्प्ड यू गेट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल अप्लाई फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंड नॉट एवरीबडी मूव्स ऑन हर राउंड के बाद, और ऑब्वियसली ये सारे राउंड्स एलिमिनेटरी हैं, तो यू मस्ट हैव डन दोस ओएस रियली वेल इन टाइम एंड योर सॉल्यूशंस माइट हैव बीन वेरी ऑप्टिमाइज्ड। तो आफ्टर दिस राउंड जब आपका OA एक्सपीरियंस हो गया, you must have gotten that email from TNP saying that you have been shortlisted for the interviews. What was your feeling that time? मतलब इट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड वाला चीज, मतलब ये था कि अच्छा हो गया, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अच्छा सच्ची में हो गया है। तो ये वाली चीज थी, मतलब अब मैंने अपना ओए क्लियर हो गया, मैंने घर पे नहीं बताया था कि मेरा ऑनलाइन असेसमेंट हो गया है। मेरा ये था कि अगर फाइनली हो गया इंटरव्यू वगैरह तब मैं घर पे बताऊंगी, तो मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया था। बट ये था कि फिर मैंने ये था कि अब प्रियंका ऑनलाइन असेसमेंट हो गया है, इंटरव्यूज बचे हैं ये भी करने हैं, तो ज्यादा खुशी ना मनाने के बजाय मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि जितना Correct, मैं खुशी मनाने में वेस्ट करती वो अगर इंटरव्यू ना होता उतना ही दुख हो जाता फिर। क्योंकि मुझे Correct. दिख रहा था कि मुझे अपना सारा डीएस से भी रिवाइज करना है अभी थोड़े से टाइम में ही, और अपने कोर सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करने हैं।
हाँ, क्योंकि इंटरव्यूज में वो सब पूछ लेंगे. दे विल आस्क योर एंटायर प्रोफाइल एंड मेक श्योर कि दे चूज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब दैट दे गिवन टू द कॉलेज. क्योंकि अकेला डीएसए तो वो नहीं पूछेंगे. तो डीएसए के लिए मैंने क्या किया कि जो उस टाइम पे क्रोम वेब स्टोर पे एक एक्सटेंशन थी, लीड कोड प्रीमियम अनलॉकर, जो कि अब उन लोगों ने हटा दी है. आई डोंट नो, शायद ड्यू टू पायरेसी वाली चीज. तो उससे क्या था कि जो लीड कोड के प्रीमियम क्वेश्चंस हैं वो दिख जाते थे लाइक कंपनी वाइज. तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट के कुछ पास्ट 6 मंथ के क्वेश्चंस देखे. हम जब भी ऐसे बोर्ड एग्जाम या फिर कॉलेज के एग्जाम्स भी देने जाते हैं तो हमें हर कोई बोलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप देख ही जाना. तो ऐसे ही इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस इंटरनेट पे जीएफजी पे भी पढ़े कि लाइक क्या क्या कितने राउंड्स हुए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे. तो ऐसे ही उस पे 50 क्वेश्चंस की लिस्ट आई. तो ये था कि प्रियंका ये 50 क्वेश्चंस तो करने ही है. एटलीस्ट एक प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, सारे डीएसए कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे अगर ये ना भी आए तो भी. तो वो 50 क्वेश्चन के एंड देन कोर सब्जेक्ट्स के लिए जीएफजी और इंटरव्यू बिट पे 50-50 क्वेश्चंस की लिस्ट होती है. तो उनसे आपके पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है. तो रदर देन कि पूरा कोर सब्जेक्ट आप ऊप्स फ्रेश से जाके पढ़ रहे हो, वो 50 क्वेश्चंस भी अगर आप पढ़ लोगे तो उनसे पूरा सब्जेक्ट ही रिवाइज हो जाता है. एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जो जो इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो अपना इंट्रोडक्शन पहले से ही रेडी रखें. लाइक आप इंटरव्यू में जाके कुछ भी ऐसे फंबल ना कर जाओ कि माय नेम इज दिस और फिर आप कुछ चीजें बीच में याद आ रही है. तो ये चीजें पहले से ही आप प्रिपेयर करके जाना कि इंट्रोडक्शन एक तो, एंड अपना रेज्यूमे भी आप एक बार गो थ्रू हो जाना, क्योंकि आप थोड़ा भूल जाते हो कि आपने रेज्यूमे में क्या क्या चीजें डाली थी. तो एक बार आप इंटरव्यू से पहले आप रेज्यूमे भी देख के जा रहे हो तो आपको नहीं पता कि इंटरव्यूअर क्या पूछ लेंगे. ठीक है, तो अपनी तरफ से पूरा रेडी होके जाना है. एंड कंपनी स्पेसिफिक भी कि कंपनी क्या करती है एंड कंपनी का आपका रोल क्या होगा, आपकी इस रोल से एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड व्हाई आर यू सो इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर दैट रोल एंड आप इतने इंटरेस्टेड क्यों हो उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए. तो ये सारे क्वेश्चंस आप पहले से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू, कि ये वाले क्वेश्चंस तो काफी फेमस हैं. व्हाई शुड वी हायर यू, आप में ऐसा अलग क्या है जो करेक्ट दूसरे करेक्ट. में नहीं है. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आपको डेफिनेटली पहले से ही प्रिपेयर करके रखने चाहिए. ठीक है, क्योंकि आप इंटरव्यू के बीच में अच्छा सर मुझे 2 मिनट दो सोचने के ऐसे थोड़ी बोलोगे. तो थोड़ा सा सोचो, आप वहां भी बैठ के ऐसे मत हाँ. दिखाना इंटरव्यूअर को कि नहीं मैं पहले से ही पका के लाई हुई हूँ आंसर. बट ये चीजें अगर आपका पहला इंटरव्यू है तो थोड़ा फंबल हो जाते हैं कि अच्छा मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था. आपसे कंपनी के बारे में पूछ ले और आप सिर्फ डीएससी और कोर सब्जेक्ट ही पढ़ते रह गए, आपने कंपनी के बारे में जाना ही नहीं. तो दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ. बिल्कुल, मेरे को तुम्हारे पॉइंट बहुत अच्छे लगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर इंट्रोडक्शन रेडी, बी वेरी ऑर्गेनाइज जब आप अपने बारे में बता रहे हो, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे. एंड देन ऑल्सो कि ब्रश अप ऑन योर रेज्यूमे, क्योंकि अगर आप उनके सामने बैठे हो एंड यू डोंट इवन नो व्हाट you've written in your resume, that will look very unprofessional. So again, a very good point कि be prepared for any question on your resume. And obviously the last point that you said कि OOPS and OS concepts and even DBMS, all of that, prepare and go from all those questions on GFG and all, because they will be helping you during those interviews. तो बहुत बढ़िया से prepare करके जाओ and give that interview your best. Now after this I have a question for you, that is, what was the pattern of interviews after this? सी वी वर टोल्ड कि 2 राउंड्स होंगे एंड इंटरव्यू के, एंड वो द राउंड्स वुड बी एलिमिनेटरी. लाइक आपने अगर पहला राउंड क्वालिफाई नहीं किया तो आप सेकंड राउंड में नहीं जा सकते हो. तो पहला क्वालिफाई करना है, उसी के बाद आप सेकंड में जाओगे. तो इतना तो हमें इंटरनेट से इंटरव्यू पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ के, थोड़ा सीनियर्स से पता करके कि आपके टाइम पे कैसे हुआ था, तो उनका भी कि आपसे इंटरव्यूज में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी, तो इतना तो आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा. जीएफजी पे और इस पे काफी अच्छे अच्छे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं. एंड आप अपने कॉलेज के सीनियर्स से जाके कि दीदी आप इस कंपनी में ऑलरेडी रह चुके हो इंटर्न या फिर फुल टाइम, तो आई वांटेड टू नो मोर अबाउट कि मैं कैसे आई शुड अप्लाई, मतलब कि क्या क्या चीजें मुझे फोकस करनी चाहिए. तो हर कंपनी का अलग होता है, तो वो उन लोगों को पता होता है, तो आप बता सकते हो थोड़ा सा. और इंटरव्यूज का पैटर्न वाज लाइक
कि हमें वैसे बोला गया था कि फर्स्ट वुड बी कंप्लीटली टेक्निकल एंड सेकंड वुड बी समवट एचआर और टेक्निकल, इट डिपेंड्स। तो पहला राउंड था, इट वाज प्योरली टेक्निकल, 2 DS से क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड ब्रूट फोर्स से लेके ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन तक मैंने सब बता दिया था। बट द थिंग वाज कि वो मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैं डाउट में थी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन ऑफ डाउट था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट लकीली रिजल्ट आया कि फर्स्ट राउंड हो गया है एंड मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई कि अच्छा फर्स्ट राउंड हो गया, जिंदगी का पहला इंटरव्यू हो गया है। देन ये था कि एग्जैक्टली 7 मिनट बाद मेरा सेकंड राउंड है, रिजल्ट के एग्जैक्टली 7 मिनट्स बाद। तो मतलब वो पिछली चीजें डाइजेस्ट भी करनी थी और अगले राउंड के लिए मेंटली प्रिपेयर भी होना था कि अब नेक्स्ट राउंड में बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है और अपना बेस्ट देना है, क्योंकि दिस इज द लास्ट स्टेप। अब तो मतलब बिल्कुल एंड तक आ गए, अब तो नहीं हारना है। तो ये था। एंड सेकेंड राउंड में मुझसे एक DS से क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था वो। अगर किसी ने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर से था, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उसको नहीं आता होगा। एंड सारे ही मेरे कोर सब्जेक्ट्स उन्होंने पूछ डाले थे, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा था, सब कुछ पूछ डाला था मेरे कोर सब्जेक्ट से। तो हाँ कि सेकेंड राउंड मेरा काफी अच्छा हाँ हुआ था, तो आई वॉज थोड़ा थोड़ा श्योर कि हो जाएगा। मतलब फर्स्ट राउंड के बाद इतना नहीं था कि वो पहला ही था, अब तो ये सेकेंड इंटरव्यू था, अब तो थोड़ा हो गया था कि हाँ हो जाएगा। बट जब तक वो फॉर्मली आता नहीं है कि हो गया, तब तक तो थोड़ा रहता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड चल रही थी। दिन रात को रिजल्ट आया, करेक्ट करेक्ट अच्छा हो गया है। तो मैं तो सच्ची में हो गया है। मतलब जो मेरी ड्रीम कंपनी थी, जो मैंने कभी सोचा करती थी कि अच्छा इस कंपनी में जाना है, उसमें सच्ची में आई गॉट सेलेक्टेड। तो मतलब खुशी भी थी, लेकिन कुछ फ्रेंड्स का नहीं हुआ था तो उसका दुख भी था। तो फिर मैंने अपना OA जब क्लियर हुआ था तो मैंने घर पे नहीं बताया था। मेरा ये था कि घर पे मैं फाइनल सिलेक्शन के बाद ही बताऊंगी। तो मैंने रिजल्ट आने के ऑलमोस्ट शायद आधे घंटे या 1 घंटे के बाद मैंने घर पे कॉल किया कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हो गया है। तो फिर ये था कि हाँ मतलब काफी खुशी हुई कि हो गया, जो चीजें चाहिए थी वो मिल गई। आई रिमेम्बर कि हम एक बार पहले भी बात कर रहे थे इसके बारे में कि बिकॉज हॉस्टल में भी व्हेनेवर you're with your friends, तुम लोग एक दूसरे को सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हो एंड इवन द वर्क दैट यू डू ऑन यूट्यूब। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों के एक्सप्लेनेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में वो बहुत काम आता है। तो हाँ, दिस इज समथिंग आई लाइक टू पॉइंट आउट। सी द थिंग इज कि पढ़ हर कोई सकता है, नॉलेज हर किसी के पास होती है, बट इट इज ऑफ नो यूज कि जब आप उसको सामने वाले को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। एंड इंटरव्यू करेक्ट ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग। इंटरव्यूअर को पता ही नहीं लग पाएगा कि आपको नॉलेज कितनी है, तो आप मतलब खुद के ही चांसेस कम कर रहे हो फिर सिलेक्शन के। करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। एंड ऑब्वियसली इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है कि अ लॉट ऑफ आवर जूनियर्स माइट हैव दैट फेज जहाँ पे दे मस्ट बी अप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड नॉट गेटिंग इन। तो आपको क्या लगता है कि वुड बी द राइट वे टू अप्रोच an unsuccessful attempt, and because it's not a failure in any way, it's just an attempt that did not go according to plan. So how should they approach these situations? सी इस फील्ड में रिजेक्शंस बहुत सारे आ जाते हैं काफी लोगों को, एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मूव ऑन फ्रॉम द रिजेक्शंस। बट आई वुड से कि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी या किसी कंपनी में सिलेक्ट नहीं हुए तो दुख होता है थोड़ा सा, बट इफ यू आर रिग्रेटिंग टू मच तो आप अपना और ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। लाइक आपने पास्ट में कुछ चीजें नहीं की जिनके कारण आप उस कंपनी में सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। बट नाउ आप सिलेक्ट नहीं हुए, आप दुख मना रहे हो, आप फिर से थोड़ा और टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी फिर आप वही मिस्टेक्स दोबारा रिपीट कर रहे हो। तो आप ये चीजें ना रिपीट करो। लाइक यू कैन रेदर यूटिलाइज दैट टाइम कि और फ्यूचर में जो भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लाइक देर इज नो एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इस फील्ड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप अपनी उस टाइम को यूटिलाइज करो, लाइक अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। आप ये एनालाइज करो कि कमी रह कहाँ गई, कि मैंने ऐसी कौन सी चीज नहीं की जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वर्क ऑन इट एंड नेक्स्ट टाइम उस चीज को करके दिखाओ यार, मतलब यू कैन डू इट। Correct. So instead of dwelling on it for too long, you can work on your skills जो next time might help you get into the same or different companies, because कोई कमी नहीं है as you said. ठीक है. तो प्रियंका, my next question to you is
that you are a very strong candidate, and जहाँ पे भी आप apply करना चाहते, you would have probably gotten in there as well. But what makes Microsoft the right fit for you, and why did you prefer Microsoft over other companies? सी जैसे लोगों के ड्रीम्स होते हैं लाइक गूगल amazon, मेरा वो स्टार्टिंग से माइक्रोसॉफ्ट ही रहा है. आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, बट जैसे एक तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्क कल्चर, इट इज जस्ट सो अमेजिंग. जितना मैंने देखा है लाइक यूट्यूब पे इतने सारे माइक्रोसॉफ्ट वाले लोग यूट्यूब पे हैं, यू ऑल्सो माइट बी नोइंग देम. They keep sharing their experiences, their work experiences and their Yes. life. तो it feels like कि यार इसी कंपनी में जाना है, this is the dream. तो this has been one of my motivation. And another thing is कि हम बचपन से Microsoft Office के tools काफी यूज करते आ रहे हैं, Microsoft Word, MS PowerPoint, ये सब. And when it comes कि अब ये चीजें काम एक्चुअली करती कैसे हैं, so this motivated me to apply for Microsoft. And ये तो शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि मतलब कि why did I opt for Microsoft? I am thankful that Microsoft opted for me. I am very grateful for Microsoft. Correct, but the chance that you will be getting and working on, like you said, your favorite tools at Microsoft is very, very commendable, and many congratulations to you on that front. इस पूरे experience में, what would you say was your most loved or cherished moment throughout this entire, from starting of the essay and then getting that email that you have been selected in Microsoft? सबसे favorite moment कौन सा था? आई थिंक जब मेरा पहला इंटरव्यू राउंड क्लियर हुआ, लाइक वो मेरा जिंदगी का पहला इंटरव्यू था, वो क्लियर हुआ तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट. ठीक है, तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट हो सकता है इसका, क्योंकि फैमिली को बताया वो तो काफी बाद में बताया था, तब तक मुझे तो खुशी डाइजेस्ट हो चुकी थी थोड़ी सी. लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद वाला वाज द बेस्ट मोमेंट कि जिंदगी का पहला इंटरव्यू कर दिया है मैंने, कर दिखाया है. तो Correct. यस. और एक और चीज ये कि मतलब मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि बच्चे डीएस से नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं. बट आई वॉज लकी इनफ कि जितनी मैंने मेहनत की, गॉड गिफ्टेड मी विद व्हाट आई वांटेड, बिकॉज नॉट एवरीवन इज फॉर्चुनेट इनफ कि जो वो चाहते हैं उनको लाइफ में मिल जाए. बट आई थिंक गॉड इज एकदम. फेवरेबल टुवर्ड्स मी कि जो भी मैं चाहती हूँ, जिस चीज के लिए मैं मेहनत करती हूँ, मुझे मिल जाती है. एंड आई थैंक everyone who has been part of this journey, my family, friends, teachers, even God. Absolutely. मतलब everyone has been, I think, very supportive, and उससे बहुत encouragement मिलता है when your friends and family are constantly telling you कि it's okay, you can get through this, and जो तुमने इतने साल से मेहनत करा है starting from your first, second year and all, it will always pay off in the end. Next question that I have for you is, what are you expecting from this internship, and what are you expecting from this experience, because you will be going there in the summer of 2024? So आपके expectations क्या हैं? A lot of learnings, and I'll be connecting with a lot of people. तो professional world में I'll be connecting with people working in Microsoft. तो it would be great experience कि I'll be hearing their experiences, how has been their journey at Microsoft, and तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा. एंड एक तो यही चीज मैंने जो बताई थी कि जिन टूल्स पे हम काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं एक्चुअली, वो भी देखने को मिलेगा. एंड माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस वुड बी होलसम. तो आई एम रियली एक्साइटेड. तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली भी. और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, अभी विल बी इन आवर 6th सेमेस्टर, तो आपके पास थोड़ा फ्री टाइम भी होगा. तो उसमें what all are you planning to do? Are you planning to upgrade your skills, or do you have other plans, like it could be extracurriculars or academics? सी अभी देखो, अकेडमिक्स तो 6 सेमेस्टर में हो गया तो बैलेंस करना सीख गए हैं, अकेडमिक्स तो हो जाएंगे, Correct. चलते रहेंगे. ठीक है, तो इसके साथ तो शायद तुम भी अग्री करती होगी क्योंकि अब तो बैलेंस करना आ गया है. हाँ. वो दिक्कत तो फर्स्ट ईयर में आती थी कि अकेडमिक्स नहीं हो पा रहे इतने बैलेंस. तो अकेडमिक्स के साथ साथ आई वांट टू वर्क की
जो इंडियन यूथ है, लाइक इंजीनियर्स हैं, उनको स्किलफुल बनाना है. लाइक आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल रिसेंटली, तो आई विल बी टीचिंग, क्योंकि इंडिया में यूथ बहुत है, बट द लैक इज द शॉर्टेज इज ऑफ स्किल्ड यूथ. लोग कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, बट द थिंग इज कि उनकी स्किल्स भी इतनी एप्ट नहीं है. मुझे लोग लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं कि आई वांट टू अप्लाई फॉर एमएनसीज एंड मेजर कंपनीज. तो आई टेल कि आपको ये करना चाहिए, और मैं उसमें डीएसए का भी नाम ले देती हूँ बीच में. देन दे आस्क कि डीएसए क्या है. सो देर इज सम लैक ऑफ नॉलेज, तो जिसको मैं कवर अप करना चाहती हूँ. लाइक आई वॉन्ट टू गिव बैक टू द पीपल वेर आई कम फ्रॉम. आई कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आई वॉन्ट टू बिल्ड अ सिस्टम कि मुझसे भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकल के आए, मुझसे भी अच्छे अच्छे बच्चे इंजीनियर्स निकल के आए. तो एक स्किलफुल यूथ मुझे क्रिएट करनी है, तो दैट आई वुड ट्राई टू बिल्ड थ्रू यूट्यूब, एंड आई विल बी वर्किंग टुवर्ड्स अ रिसर्च पेपर एज वेल. तो ये मैं खुद के लिए करूंगी, रिसर्च पेपर. एंड ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप माई ड्रीम इज कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को अपने साथ लेके जाऊं. एक तो मतलब उनको उनकी लाइफ की पहली फ्लाइट होगी, अगर मुझे मेरी जहां भी लोकेशन आएगी, होपफुली हैदराबाद, बैंगलोर, वट एवर इट वुड बी. तो एक तो उनकी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट मैं उनको गिफ्ट करूंगी, एंड मैं उनको अपना ऑफिस टूर कराऊंगी. लाइक वो काफी एजेड है, तो उन्होंने ये सब चीजें नहीं एक्सपीरियंस की है. तो इट वुड बी वेरी होलसम फॉर हर एंड मी एज वेल. लाइक उनको खुश देख के मुझे काफी खुशी मिलेगी. तो मुझे उन्हें दिखाना है कि अब आपकी पोती की लाइफ ऐसी होगी. दिस वुड बी माई ऑफिस, दिस वुड बी माई लाइफ. आप देखो, आप भी इसको एंजॉय करो, एंड आप भी थोड़ा मतलब वो एक प्राउड मोमेंट आ जाता है ना, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाला. तो आई वॉन्ट टू गिव देम द लाइफ दैट दे हैव बीन ड्रीमिंग फॉर मी. Absolutely. I think it's very sweet that you want to take your grandmother, and I think she'll be very, very proud of you seeing her granddaughter working in one of the FANG companies and doing so well during her third year of BTech. So that's very, very amazing. And also, you'll be working on research, probably upskill kar rahe hoge, and at the same time making YouTube videos. So, I mean, kudos to you, and I really hope that you accomplish all your dreams that you have for the next few months and even after that. So, with this, we come to an end of this interview with Priyanka, who will be interning as a SWE intern at Microsoft in the summer of 2024. Thank you for all the wonderful insights that you've given throughout this interview. I'm sure ये हमारे सारे juniors को बहुत help करेगा whenever they are applying for their interviews or their placements. And thank you for sparing your time and sharing all your valuable insights. And we'll see you later. And thank you so much, Ria, and congratulations to you too for Wells Fargo. Soon we will be covering your interview experience as well. And thank you for being such a wonderful host for today. Thank you so much. And Priyanka, you're most welcome. Whenever you need me to do an interview, I'm always here for you. That's it. Bye bye.